हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, आज हम लोग एक ऐसे जनरेटर के बारे में जानेंगे जिससे हम वायु में आयनों को उच्च विभव दे सकते हैं। उसके लिए पहले हम जानेंगे कोरोना विसर्जन। क्या जानेंगे? कोरोना विसर्जन। कोरोना डिस्चार्जिंग या कोरोना डिस्चार्जेस। जी, क्या होता है कोरोना डिस्चार्जिंग? कोरोना शब्द बेटा वह नहीं है जो चीन से फैला हुआ है। यहाँ कोरोना कोनों से है, कोर से आवेश को डिस्चार्ज होना। ठीक है ना? क्या होता है इसे समझें। जब हम किसी गोले को कोई भी विभव देते हैं, तो वह उसकी सतह पर कैसे फैल जाता है? एक समान रूप से। जी है गोला, इसे कोई भी आवेश देंगे तो दिया गया आवेश इसकी सतह पर कैसे फैलेगा बेटा? एक समान रूप से फैल जाएगा। लेकिन यही आकृति यदि हम नुकीली कर दें, नुकीली का मतलब इस तरह से कर दें, इसी आकृति को नुकीली कर दें तो यहाँ तो आवेश वैसे ही फैलेगा, लेकिन नुकीले स्थान पर आवेश क्या हो जाएगा? पास पास होता जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्वेश्चन यह उठ रहा है सबसे बड़ा, उसको समझने का प्रयास करें बेटा। यहाँ देख रहे हैं हम, जैसे जैसे कोने के समीप जाते जा रहे हैं आवेश का मान क्या होता जा रहा है? पास पास होता जा रहा है। यहाँ से कौन कारण है? हम जानते हैं छोटा सिग्मा बराबर Q/A। जिस स्थान पर क्षेत्रफल का मान कम होगा वहां पर छोटा सिग्मा का मान क्या हो जाएगा? अधिक। आवेश पृष्ठ घनत्व का मान क्या हो जाएगा बेटा? ज्यादा। आवेश पृष्ठ घनत्व का मान ज्यादा होने का मतलब तीव्रता E बराबर छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। जहां पर आवेश पृष्ठ घनत्व का मान ज्यादा हो जाएगा वहां तीव्रता का मान क्या हो जाएगा? अधिकतम। इस स्थान पर तीव्रता मींस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैक्सिमम होने से यहाँ की वायु किन चीजों में टूट जाएगी? आयनों में। कौन से? आयन में टूट जाएगी। जब आयन में टूट जाएगी तो ये आयन प्लस होंगे, माइनस होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इत्यादि बनेंगे। यह आयन तीव्र वेग से इस क्षेत्र के कारण तीव्र वेग से गति होते जाएंगे और यहाँ से आवेश क्या होता जाएगा? डिस्चार्ज होता जाएगा। इसे कहते हैं बेटा कोरोना डिस्चार्जिंग मींस कोरोना विसर्जन। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हम जानते हैं कि किसी गोले को कोई भी आवेश दिया जाता है तो वह उसकी सतह पर एक समान रूप से फैलता है। यदि यह गोला नुकीला होता जाए मींस कहीं एक स्थान पर क्या हो जाए? नुकीला, तो जिस स्थान पर नुकीला होता है वहां पर आवेश पृष्ठ घनत्व का मान क्या हो जाता है? बहुत अधिक हो जाता है। इस नुक्की वाले स्थान पर क्षेत्रफल का मान कम का भाग दोगे, छोटा पृष्ठ घनत्व क्या हो जाएगा बेटा? ज्यादा। छोटा पृष्ठ घनत्व ज्यादा होने से इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? अधिकतम हो जाएगी, जिससे यहाँ की वायु आयनों में टूट जाएगी और यहाँ से इस चालक का आवेश वायु में डिस्चार्ज हो जाएगा, निरावेशित हो जाएगा। यहाँ से आवेश लूज होने लगेगा, खिसकने लगेगा, वायु में जाने लगेगा। इस प्रकार इस घटना को हम कौन सा विसर्जन कहते हैं बेटा? कोरोना विसर्जन कहते हैं। अब हम जानने जा रहे हैं वान डे ग्राफ जनित्र। क्या जानने जा रहे हैं? वान डे ग्राफ जनित्र। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला, ध्यान से सुनेंगे। वान डे ग्राफ जनित्र। जनित्र मीन्स बेटा जनरेटर। वान डे वैज्ञानिक का नाम है वान डे ग्राफ जनित्र। वान डे ग्राफ जनरेटर। वान डे ग्राफ जनित्र
आज हम जानने जा रहे हैं वान डे ग्राफ जनित्र क्या है। वान डे ग्राफ सन 1929 में वान डे ग्राफ नामक वैज्ञानिक रॉबर्ट वान डे ग्राफ, कोई बेटा जी ग्राफ नहीं है, जनरली बच्चे कह देते हैं वान डे ग्राफ कोई ग्राफ है, ग्राफ नहीं है बेटा, वैज्ञानिक का नाम है वान डे ग्राफ जेनेटर। वान डे ग्राफ नामक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट वान डे ग्राफ। सन 1929 में इन्होंने एक जनरेटर बनाया जिसकी सहायता से हम आयनित कणों को मींस इलेक्ट्रॉन, आवेशित कणों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या धन आयन या ऋण आयन को हम क्या कर सकते हैं बेटा, तीव्र वेग प्रदान त्वरित कर सकते हैं, तीव्र वेग से त्वरित कर सकते हैं, उच्च विभव दे सकते हैं। तो हम ऐसा जनरेटर बनाने जा रहे हैं जिसकी सहायता से हम मींस आवेशित कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, धन आयन, ऋण आयन जैसे कणों को हम तीव्र विभव, उच्च वोल्टेज, उच्च त्वरण प्रदान कर सकते हैं, वैसे साधारण रूप से नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है, इस जनरेटर का चित्र देखें और इसको समझने का प्रयास करें। पहले तो सिद्धांत जान लें हम इसका, ठीक है ना। सिद्धांत, यह जनरेटर निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित सिद्धांत पर काम करता है। नंबर पहली बात, जब भी किसी गोले को कोई भी आवेश दिया जाएगा वो उसकी सतह पर कैसे फैलेगा, एक समान रूप से फैलेगा। जब भी किसी गोले को कोई भी आवेश दिया जाएगा तो वह उसकी सतह पर कैसे फैलेगा बेटा, एक समान रूप से फैलेगा। पहली बात होगी, सबसे पहली बात, किसी भी चालक को, गोलीय चालक को कोई भी आवेश दिया जाएगा वो उसकी सतह पर कैसे फैलेगा, एक समान रूप से। दूसरी बात, किसी चालक के अंदर आवेश दिया जाता है, यदि किसी चालक के अंदर आवेश दिया जाता है तो वह उसकी ऊपरी सतह पर फैलता है। कहाँ फैलता है, ऊपरी सतह पर फैलता है। और तीसरी बात, अगर किसी स्थान पर नुकीला स्थान है तो वहां से आवेश को डिस्चार्ज किया जा सकता है या ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि नियम है कोई चीज जहाँ क्षय होती है वहीं से उसको, कोई चीज जिस चीज से उत्पन्न होती है उसकी काट वहीं मिलेगी हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास तीन बातें हैं। पहले सिद्धांत में पहली बात, किसी गोलीय चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर कैसे फैलता है, एक समान रूप से फैलता है। दूसरी बात, गोले के अंदर दिया गया आवेश, गोले के अंदर भी जो आवेश होगा गोले को दिया जाएगा वह उसकी ऊपरी सतह पर फैलेगा, क्योंकि चालक है। पीछे हम जान चुके हैं चालक को कोई भी आवेश दिया जाता है वो उसकी सतह पर फैलता है। और तीसरी बात, नुकीले वाले स्थान पर आवेश को डिस्चार्ज आसानी से किया जा सकता है, डिस्चार्ज हो जाता है। कौन से सिद्धांत द्वारा, कोरोना सिद्धांत द्वारा, ठीक है ना। हम इसकी रचना जानते हैं, सिद्धांत जानते हैं, क्रियाविधि। सबसे पहले रचना जानेंगे हम। रचना में इसका चित्र होगा तो हम उस चित्र को, इसमें 3 मीटर त्रिज्या का, कितने मीटर त्रिज्या का, 3 मीटर त्रिज्या का एक क्या होता है बेटा, गोला। इस गोले की जो त्रिज्या है आर बराबर कितने मीटर हमने कही, 3 मीटर। धातु का गोला है यह, इसमें 3 मीटर त्रिज्या का धातु का एक क्या होता है, गोला होता है। यह गोला एक ऊष्मारोधी मींस विद्युत रोधी स्टैंड पर टिका होता है। कौन से स्टैंड पर टिका हुआ है, विद्युत रोधी मींस ऐसे स्टैंड पर, कुचालक स्टैंड पर लगा है कि यह गोला किसी भी स्थिति में पृथ्वी को स्पर्श ना करे, पृथ्वी से बहुत ऊंचाई पर है या कुछ ऊंचाई पर रहे, किसी भी प्रकार से इस गोले को दिया गया आवेश पृथ्वी में नहीं जाना चाहिए। इसमें क्या बताया हमने, सिंपल सी बात कही। सबसे पहले कहा कितने मीटर, 3 मीटर त्रिज्या का क्या होता है, धातु का एक गोला होता है। इस गोले को एक ए बी स्टैंड पर, ए और बी स्टैंड पर, जो कि विद्युत रोधी है, विद्युत रोधी स्टैंड ए बी पर क्या कर देते हैं, हम टिका देते हैं। इसमें इसके गोले के केंद्र पर तथा नीचे की ओर 2 पुलियां लगी होती है। पुली वर्ड समझें, पुली क्या है इनको समझें, जानते हैं आप पुली, P1 P2, ये P2 पुली बोल रहा है, इसको हम P1 बोल रहा है। P1 P2 क्या बताया, P1 P2 क्या है, पुली है। पुली जानते हैं, नहीं समझते हैं। पुली जड़त आघूर्ण का चैप्टर हमने पढ़ा था, वहां पर एक गतिपालक चक्र पढ़ा था बेटा। गतिपालक चक्र क्या, जिसके किनारे वजन ज्यादा होता था, बीच में वजन कम मींस वेट कम होता था।
जो जड़त्व के नियमों का क्या कर रहा था, पालन कर रहा था। जैसे चक्की का पहिया, देखोगे किनारे ज्यादा होता है, हमारी गाड़ी का पहिया किनारे वेट ज्यादा है, बीच में इसको स्पोक से बंधा हुआ है, इन्हें हम कहते हैं पुली। तो ऐसी पुली जिसमें एक एक्सिस होगी, जिस पर एक पहिया लगा होगा। ये पहिया क्या किया जा सकता है, घुमाए जा सकते हैं विद्युत में। इस पर एक पट्टा चढ़ा होता है, ये पट्टा चढ़ा हुआ है इस पर, ठीक है। यह पट्टा चढ़ा है। P1 पुली को मोटर द्वारा घुमा सकते हैं। तो ये पुली कहाँ को जा सकती है, ऊपर को, यानी ये ऊपर को जा रही है इस तरफ, और ये कहाँ को आ रही है, नीचे की ओर। तो हमने कहा, क्या कहा, इसमें 3 मीटर त्रिज्या का एक क्या होता है बेटा, खोखला धातु का गोला होता है, जो 2 विद्युत रोधी स्टैंडों ए बी पर क्या होता है, रखा होता है, पृथ्वी को कहीं भी स्पर्श नहीं करता है, ठीक है ना। इन गोले के केंद्र पर तथा नीचे की ओर ये 2 पुलियां P1 व P2 लगी होती है, जिस पर एक रेशमी पट्टा चढ़ा होता है। चढ़ गया। इस पुली P1 के समीप कंघी के आकृति की एक संरचना होती है, नुकीली। नुकीली तो कौन सा विसर्जन होगा बेटा, कोरोना विसर्जन। कोरोना विसर्जन के लिए कैसी आकृति चाहिए हमें, नुकीली आकृति। तो एक नुकीली कंघी की आकृति लगी होती है, जो एक HT बैटरी द्वारा जुड़ी होती है, धन श्रेय से जुड़ी होती है। और यह बैटरी का एक सिरा काय से जोड़ देते हैं, हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं, जो कि ऋण सिरा होता है। इस प्रकार से जो भी आवेश दिया जाएगा, धन आवेश C1 को देंगे हम, ठीक है ना। एक बिल्कुल ऐसी एक और नुकीली कंघी की आकृति की एक नुकीली P2 पुली के समीप, पट्टे के समीप होती है, जो गोले से अंदर से जुड़ी होती है, C2 कहा इसे। बिल्कुल सिंपल सी। पहले एक खोखला गोला लेना है, 3 मीटर त्रिज्या का है, फिर इसको एक स्टैंड पर, ऊष्मारोधी स्टैंड, विद्युत रोधी स्टैंड ए बी पर खड़ा कर देना है। 2 पुली P1 व P2 है, P1 व P2 है। P1 व P2 पर एक रेशमी पट्टा चढ़ा हुआ है। P1 व P2 पुली को मोटर, विद्युत मोटर द्वारा क्या कर सकते हैं, हम घुमा सकते हैं, जिसकी सहायता से पट्टा भी क्या होगा, लगातार घूमेगा। P1 व P2 पट्टे के समीप 2 कंघी की आकृति की आकृतियां होती हैं, कंघी की आकार की आकृतियां होती हैं, C1 व C2। C1 आकृति एक HT बैटरी के धन विभव द्वारा आवेशित की जाती है, और HT बैटरी के ऋण श्रेय को भू संपर्कित कर देते हैं। C1 को गोले से अंदर की ओर से जोड़ दिया जाता है। आगे बात इतनी समझ में। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले HT बैटरी के धन श्रेय द्वारा C1 को धन आवेश दिया जाता है। तो कोरोना विसर्जन द्वारा, कौन से विसर्जन द्वारा, कोरोना विसर्जन द्वारा यह धन आवेश कहाँ चला जाता है, पट्टे पर चला जाता है। पट्टा क्या कर रहा है, गति, जिसके कारण यह धन आवेश कहाँ को जाएगा, पूरे पट्टे पर फैलता चला जाएगा, उनकी सहायता से C2 के समीप पहुंच जाएगा। C2 पर नुकीले स्थान है। अगर नुकीले स्थान से हम क्या कर सकते हैं, आवेश त्याग सकते हैं, तो नुकीले स्थान से आवेश को क्या भी किया जा सकता है, ग्रहण। तो यहीं से यह आवेश को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, जिसके कारण धन आवेश किससे चला जाएगा, गोले को। गोला है, चूंकि हमें मालूम है धातु के गोले को दिया गया आवेश उसकी सतह पर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। फैल गया आवेश। यह क्रम लगातार क्या होता रहेगा, फिर हमने इसे दिया, फिर यहाँ पहुंचा, इधर से कोरोना विसर्जन द्वारा और बढ़ गया। यह आवेश गोले की सतह पर लगातार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। लगातार गोले की सतह पर यह धनावेश क्या होता जाएगा बेटा, बढ़ता जाएगा। जब आवेश बढ़ता जाएगा तो कुछ समय पश्चात इधर विभव का मान क्या हो जाएगा, बहुत उच्च हो जाएगा। विभव का मान उच्च होने के कारण इसके चारों ओर की वायु पर बहुत तीव्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसके कारण हम इसे बहुत इधर की वायु को क्या कर सकते हैं, हम उच्च वेग से क्या कर सकते हैं, त्वरित कर सकते हैं। जरा जाने हम विभव कैसे दे रहे हैं, देखें जरा। हमने कहा इसे हमने आवेश दिया, क्यों आवेश दिया, विभव V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R, ठीक है ना। तीव्रता बढ़ाते गए, यहाँ की तीव्रता जब उच्च 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होगी, अधिकतम है जी E max कितनी हो गई, अधिकतम
तो इतने पर यहाँ वोल्टेज बहुत उच्च हो जाएगा। अब ई मैक्स है हमारे पास, तो वहीं से हम चलते हैं। हम इसको जब तक वो आवेश देते जाएंगे जब तक इसका विभव वोल्टेज कितना ना हो जाए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी ना हो जाए, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। तो ई मैक्स बराबर 1/4πε0 Q/r² बराबर 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर या न्यूटन प्रति कूलम। अब विभव क्या होगा? विभवांतर का सूत्र क्या होगा? V बराबर 1/4πε0 Q/r। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक आर का नीचे गुणा कर ले रहे, एक आर का ऊपर, ठीक है ना। V बराबर ये बन जाएगा क्या? E मैक्स इंटू आर। अगर ये E मैक्स है तो ये V मैक्स हो जाएगा। तो V मैक्स बराबर E मैक्स का मान 3 × 10⁶ अधिकतम, R का मान 3, V मैक्स बराबर क्या आ गया बेटा? 3 9 × 10⁵ लिख देगा, एक घात यहाँ 0 बढ़ा दिया बेटा, ये हो गया वोल्ट। और ये लगभग कितने वोल्ट हो गया? 90 लाख वोल्ट। इतना उच्च विभव इस गोले के समीप क्या हो जाएगा? उत्पन्न हो जाएगा। एज ए जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न कर दिया। इतने से हम बहुत तीव्र वेग से यहाँ आयनों को क्या कर सकते हैं? त्वरित कर सकते हैं। तो इसका उपयोग है आवेशित कणों को तीव्र वेग से क्या करने के लिए? त्वरित करने के लिए, उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए इस जनरेटर का प्रयोग किया। एक बार बिल्कुल आराम से ध्यान से सुन ले बेटा, सिद्धांत वाली बात आती है। वान डे ग्राफ जनित सन 1929 में रॉबर्ट वान डे ग्राफ नामक वैज्ञानिक ने एक ऐसे जनरेटर की उत्पत्ति की जिसकी सहायता से आवेशित कणों को तीव्र वेग से त्वरित किया जा सकता है, ठीक है ना। इसके लिए इन्होंने सिद्धांत में बताया, सबसे पहली बात, किसी भी गोले को कोई भी आवेश दिया जाए वो उसकी सतह पर कैसे फैल जाता है बेटा? एक समान रूप से फैल जाता है। दूसरी बात में क्या? गोले के अंदर से दिया गया आवेश भी गोले की सतह पर ही फैलेगा क्योंकि चालक है। तीसरी बात में क्या कही हमने? नुकीले स्थानों पर आवेश का डिस्चार्ज होना और आवेश को ग्रहण करना। नुकीले स्थानों से कोरोना विसर्जन की क्रिया को किया जाता है। 3 बातों पर ये क्या करेगा? काम। अब बात करें हम इसकी रचना। 3 मीटर त्रिज्या का गोला लिया। कितने मीटर त्रिज्या का गोला लिया? 3 मीटर त्रिज्या का धातु का गोला लिया। एक विद्युत रोधी स्टैंड AB पर इसे खड़ा कर दिया जिसके कारण यह पृथ्वी से कहीं भी स्पर्श ना होने पाया। हो गई बात। इसमें 2 पुली P1 व P2 होती हैं जो एक विद्युत है, इन पर एक रेशमी पट्टा चढ़ा होता है। इन पुलियों को विद्युत मोटर द्वारा लगातार घुमाया जा सकता है। पुली P1 व P2 के समीप कंघी की आकृति की 2 संरचनाएं C1 व C2 होती हैं। जो इनमें से C1 एक HT बैटरी द्वारा धन विभव दिया जाता है जबकि C2 को गोले को के अंदर से स्पर्श करा दिया जाता है। अब जब HT बैटरी के धन से द्वारा इसे विभव दिया जाता है तो यह विभव कोरोना विसर्जन द्वारा आवेश दिया जाता है। तो यह आवेश कोरोना विसर्जन द्वारा पट्टे पर उत्पन्न होता है धन विभव। चूंकि पट्टा गतिमान है अतः आवेश C2 के समीप पहुंच जाता है। C2 पर कोरोना विसर्जन होने के कारण यह आवेश कहाँ पहुंच जाता है? गोले की सतह पर पहुंच जाता है। यह क्रिया बार बार चलती रहती है। वैसे हम एक बार देते तो थोड़ा ही आवेश फैलता, लेकिन क्रिया हम धीरे धीरे आवेश दे रहे हैं। आवेश कहाँ इकट्ठा होता जा रहा है? गोले पर। जब गोले पर आवेश का मान बहुत अधिक हो जाता है और तीव्रता का मान अधिकतम 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर हो जाता है तो इस समय यहाँ पर जो वायु होती है उसका वोल्टेज क्या हो जाएगा? बहुत उच्च हो जाएगा। कैलकुलेशन में हमने कहा अगर अधिकतम वोल्टेज 3 × 10⁶ वोल्ट है तो ई मैक्स बराबर ये फार्मूला। अब विभवांतर का फार्मूला ये आर का ऊपर नीचे गुणा कर लिया, ई मैक्स हो गया जी। देखो बेटा कितना मान है? 3 × 10 यानी 90 लाख वोल्ट। अगर इतनी तीव्रता उत्पन्न होगी तो 90 लाख वोल्ट इस गोले पर उत्पन्न होगा जिसके कारण वायु आयनों में टूटेगी और वायु के कणों को क्या होगा बेटा? तीव्र वेग प्रदान होगा। इसकी सहायता से आवेशित कणों को तीव्र गति से प्रदान किया जाता है। नाभिकीय क्रियाओं में इसमें नाभिक में प्रवेश कराना है तीव्र वेग से कणों को तो उन्हें उच्च वेग से त्वरित करना होगा। तो इस जनरेटर की सहायता से उन्हें उच्च वेग से त्वरित कर तीव्र वेग से नाभिक में क्या किया जा सकता है? प्रक्षेपित किया जा सकता है, प्रक्षेप किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। यानी नाभिकीय क्रियाओं संरचनाओं को जानने में भी इसका प्रयोग। नहीं तो सीधी सी बात है आवेशित कणों को तीव्र वेग प्रदान करने में, ठीक है ना। नोट्स नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर ले बेटा, तैयार करें और
आराम से बिल्कुल पढ़ें इसे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, सी यू।